हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ पर इंसानों की पॉपुलेशन काफी बढ़ने के कारण भगवान यानी गॉड को एक प्रोग्राम बनाना पड़ा था, जिसके चलते वो हर 15 साल में धरती के इंसानों को कम करने के लिए अपने लाखों मॉन्स्टर और राक्षसों को धरती पर भेजता था, जिनके कारण काफी शहर तबाह हो जाते थे और लाखों लोग मारे जाते थे, जिससे लोगों की आबादी कम होती थी। लेकिन फिर इंसानों ने भी अपने हथियार उठाए और मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच में एक लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन इंसान मॉन्स्टर के खिलाफ की इस लड़ाई को हमेशा हार जाते थे और इसीलिए दुनिया के हर एक देश एक साथ आकर उन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बनाया था। और काफी रिसर्च के बाद इन सारे साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर पृथ्वी में बने काफी सारे होल से बाहर आते हैं, जिन्हें हेल का गेट भी कहा जाता है। फिर सभी देश मिलकर इन गेट्स को बंद कर देते हैं ताकि आगे जाकर इंसान मॉन्स्टर के हमलों से खुद बच सके। अब 15 साल के बाद हम लॉरा नाम के एक औरत को देखते हैं जो कि स्कूल के लैब में काम कर रही थी। पर तभी वहाँ पे मिल्टन नाम का उसका दोस्त आता है और मिल्टन यहाँ पे लॉरा से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? जिस पर लॉरा मना कर देती है और कहती है कि मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है और मेरा टाइलर नाम का बेटा भी है और मैं डेटिंग के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। जिसके बाद फिर सीन टाइलर पे शिफ्ट होता है जो कि हमेशा पार्क में स्केटिंग ही करता रहता था। यहाँ पे टेलर की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम मैरी था। यहाँ पे मैरी काफी परेशान होती है क्योंकि अगले दिन एक ग्रहण लगने वाला था और 15 सालों पहले मॉन्स्टर्स इसी ग्रहण वाले दिन ही धरती पर आए थे। आगे हम डेव यानी लॉरा के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो टाइलर को अपने साथ लेकर जाने के लिए लॉरा के घर आता है ताकि वीकेंड पर डेव टाइलर के साथ कुछ समय बिता सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एक इमारत के अंदर से एक गेट दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से अलार्म बजने लगते हैं। इसके कारण आर्मी के लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि 15 साल पहले मॉन्स्टर्स के आने से पहले भी ऐसा ही अलार्म बजने लगा था। वहीं दूसरी जगह टाइलर डेव के घर पे होता है और वो दोनों एक साथ टीवी देख रहे होते हैं कि तभी डेव को टेड नाम के उसके दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है, मैंने शेल्टर का नक्शा भेजा है और कल तक तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ उधर ही शेल्टर पे आना होगा क्योंकि मॉन्स्टर्स का अभी भी खतरा हो सकता है। इसी दरम्यान टाइलर टीवी पे देखता है कि समुद्र में मछलियां अजीब तरीके से मरने की न्यूज आ रही थी, जिसका सीधा मतलब यही होता है कि कल ग्रहण लगने के समय मॉन्स्टर अपने गेट से बाहर आने वाले हैं और इसीलिए टेड ने डेव को शेल्टर आने के लिए कहा था। लेकिन तभी लॉरा डेव को कॉल करके कहती है कि टाइलर को मेरे पास ही भेज दो, किसी शेल्टर में जाने की जरूरत नहीं है। डेव उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरे साथ सुरक्षित है, लेकिन लॉरा फिर भी डेव की बात पे यकीन नहीं करती और मजबूरी में डेव को लॉरा की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद डेव टाइलर को लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसके रूम में टाइलर नहीं होता क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड मैडी का एक मैसेज आया था, जिसे पढ़ने के बाद टाइलर मैडी के पास चला गया रहता है। अब टाइलर कहीं पे गायब है ये सुनने के बाद लॉरा काफी टेंशन में आ जाती है। पर इसी बीच में लॉरा के घर पे मिल्टन आता है और लॉरा से कहता है कि मैंने हम सबके लिए एक शेल्टर बुक किया है जिधर हम सारे लोग मॉन्स्टर से बच सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे आज ही जाना होगा। लेकिन लॉरा उसे बताती है कि टाइलर कहीं पे चला गया है और हमें उसे पहले ढूंढना होगा। जो सुनकर मिल्टन अपने जीपीएस के थ्रू टाइलर का फोन नंबर ट्रेस करने लगता है। तो यहाँ पे हम टाइलर को देखते हैं जो कि मैडी के साथ एक पार्क में होता है। मैडी काफी परेशान होती है क्योंकि उसे उसके परिवार ने छोड़ दिया रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में काफी सारे अजीब से पंछी आकर उड़ने लगते हैं, जो देखकर पार्क में सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि इसका मतलब ये था कि मॉन्स्टर किसी भी पल में गेट से बाहर आ सकते हैं। इसी बीच में टाइलर को ढूंढते हुए डेव वहाँ पे आ जाता है और टाइलर से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर लॉरा और मिल्टन भी आ जाते हैं और ये सभी लोग मिल्टन की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे डेव लॉरा से कहता है कि हमें मेरे दोस्त टेड के भेजे हुए शेल्टर वाली जगह पर जाना चाहिए। लेकिन लॉरा कहती है कि नहीं, मिल्टन ने भी एक शेल्टर बुक कर रखा है और इसीलिए हम सब वही जाएंगे। और ये लोग मिल्टन के ही शेल्टर के यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पर देखते हैं शेल्टर पहले से ही भर चुका है और इसीलिए आर्मी के लोग बाकी लोगों को कहीं और जाने के लिए बोल रहे होते हैं। अब इधर सबसे पहले गाड़ी में आने के बाद डेव टेड को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन टेड उसका कॉल उठाता ही नहीं है, जिसके कारण सभी लोग काफी परेशान होने लगते हैं क्योंकि ग्रहण शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह गया था। अब ये लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं और इनकी गाड़ी हाईवे पर होती है जहाँ पे सभी लोग गड़बड़ी के कारण गाड़ी से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी इन्हें आसमान में काफी सारे मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं,
जिन्हें देखकर सभी लोग वापस से गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे देव खुद ही गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन मिल्टन उसे रोकता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। और तभी एक मॉन्स्टर आकर मिल्टन को अपने साथ उड़ाकर लेके जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। अब डेव तुरंत गाड़ी को शुरू करता है और सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में हमें ये पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स की कमजोरी नमक है, जिसकी मदद से इन्हें मारा जा सकता है। वही थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और पास में इन्हें एक दूसरी गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें बैठकर ये लोग जाने लगते हैं। डेव उस गाड़ी में बैठकर गाड़ी शुरू करने लगता है, लेकिन तभी गाड़ी में एक दूसरा इंसान बैठा हुआ था जो डेव को रोकने लगता है। लेकिन तभी डेव को एक मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे देखकर डेव बिना आवाज करे गाड़ी को पीछे करने लगता है। तो वही लॉरा, टाइलर और मैडी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी इन्हें वहाँ पे मॉन्स्टर दिखाई देता है। और इसके पहले कि मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करे, दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ आदमी बाहर आकर उस मॉन्स्टर का ध्यान अपने तरफ करता है और फिर वो आदमी मॉन्स्टर पर नमक फेंकता है। लेकिन नमक का मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता और मॉन्स्टर उसे बुरी तरीके से मार देता है। और यही मौका देखकर सभी लोग दूसरे गाड़ी में आ जाते हैं और डेव गाड़ी शुरू करता है, जिससे सभी लोग यहाँ से भागते हैं। इसके बाद डेव इन्हें टेड के भेजे गए लोकेशन पर लेके आता है, जहाँ पे ये लोग टेड को बंकर का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर इन्हें किसी की भी आवाज नहीं आती, जिसके कारण सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इसी बीच में वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन तभी एन मौके पर टेड आकर इनके बंकर का दरवाजा खोल लेता है और सभी लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पे इन्हें टेड के साथ उसकी पत्नी स्टेला भी मिलती है। टेड बताता है कि यहाँ पे नेटवर्क ना होने के कारण वो उसका फोन उठा नहीं पाया। अब सभी लोग यहाँ पे सेटल इन हो जाते हैं। बंकर में गैरेट नाम का एक सोल्जर भी होता है। वो सबको अपना एक्सपीरियंस बताने लगता है और कहता है, 15 साल पहले मेरी टीम ने मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, जिसमें सभी मारे गए थे। मैं अकेला ही बच गया था क्योंकि मैंने खुद को नमक और कीचड़ में छुपाकर बचा के रखा था। थोड़े समय के बाद ये लोग बाहर लगे कैमरे से देखते हैं कि मॉन्स्टर्स अभी भी बाहर है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैरेट कहता है कि ये लोग अंदर नहीं आ सकते, हमें आराम कर लेना चाहिए। लेकिन डेव जो कि डरा हुआ था वो कहता है, हम सब लोग एक ही साथ रहेंगे और कोई भी नहीं सोएगा। जो सुनकर गैरेट गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और डेव को मारने की धमकी देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल गैरेट इस सोल्जर ने ही डेव, टेड और स्टेला को इस बंकर में कैद करके रखा हुआ था। ये पता चलने पर डेव गैरेट से कहता है कि हमें लड़ाई करने की बजाय एक साथ मिलकर मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए। लेकिन इसी दरमियान अचानक से मॉन्स्टर्स की आवाजें आना कम हो जाता है, पर तभी एक मॉन्स्टर अचानक से स्टेला पर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है और इसी के कारण गैरेट का ध्यान हट जाता है। और यही मौका देख डेव गैरेट के हाथ से बंदूक ले लेता है। वही और भी मॉन्स्टर्स बाहर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसीलिए सभी यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पे गैरेट सबसे कहता है कि मैं यहाँ पे गाड़ी से आया था और गाड़ी बैक डोर पे खड़ी है। अब ये सभी लोग हथियार के साथ पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मैडी पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। लेकिन टाइलर और डेव मिलकर मैडी को बचा लेते हैं। वही बाहर आकर गैरेट गाड़ी को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी शुरू ही नहीं होती, जिसके कारण गैरेट गाड़ी से बाहर निकलकर उसे ठीक करने लगता है। तो यहाँ पे स्टेला काफी जख्मी थी और उसे काफी दर्द हो रहा था। यहाँ पे स्टेला अचानक से टेड की बंदूक लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि मॉन्स्टर के हमले के कारण वो खुद भी अब एक मॉन्स्टर बनने वाली थी। लेकिन तभी टेड स्टेला को रोक लेता है और तभी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, इसके कारण स्टेला को इन्हें वही छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ से भागते हुए ये सभी लोग एक आर्मी के बेस में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे मॉन्स्टर्स ने ऑलरेडी सबको मार दिया रहता है। अब यहाँ थोड़े समय के बाद लॉरा और मैडी टेड को लगी हुई चोटों पर पट्टी बांधती है, पर तभी इन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर यहाँ पे भी आ चुके हैं। इसके कारण ये सभी लोग स्टोरेज रूम में छुपने के लिए जाते हैं, पर तभी इनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है, जिस पर डेव और गैरेट गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि ये लोग तो हर तरफ से मॉन्स्टर से घेरे हुए हैं, जिसे देखकर गैरेट खुद को एक कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि मॉन्स्टर के अटैक के कारण वो काफी जख्मी हो गया था और अब वो भी मॉन्स्टर बनने वाला था। यहाँ पे डेव सभी लोगों को लेकर एक दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ पे डेव को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स पानी के खाली पाइपलाइन में से आ रहे हैं, इसीलिए वो पाइपलाइन में नमक मिलाने का फैसला करता है ताकि इससे मॉन्स्टर्स मारे जा सके।
फिर वो वेंटिलेशन चेम्बर में घुसकर पानी के टैंक में जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर नमक फेंक कर उसे मार देता है। अब थोड़े समय के बाद डेव टैंक के पास पहुंच जाता है। इधर मॉन्स्टर डेव के परिवार पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन टेलर उन पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन अचानक से डेव की स्पीकर पे आवाज आने लगती है जो इन्हें पानी के पाइपलाइन खोलने के लिए बोलता है, जो सुनकर टेड पानी का पाइपलाइन खोलने के लिए आगे जाता है। पर तभी मॉन्स्टर टेड पर हमला करते हैं, लेकिन टेड एक कुल्हाड़ी की मदद से उनसे लड़ने लगता है और किसी तरह जाकर पाइपलाइन को खोल देता है, जिससे नमक वाला पानी इन मॉन्स्टर्स पर गिरने लगता है और एक एक करके ये सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और धीरे धीरे ग्रहण भी खत्म होने लगता है, जिसके कारण बचे हुए मॉन्स्टर्स अपने गेट के रास्ते वापस से जाने लगते हैं। तो यहाँ पे अचानक से गैरेट इन सब के सामने आता है और वो टाइलर पर गोली चलाकर कहता है कि अब पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स का राज होगा, जो कहकर गैरेट लोरा को गोली मार देता है कि तभी डेव आकर गैरेट के ऊपर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो गैरेट को जिंदा खा जाता है। अब उनसे भागते हुए डेव सबको एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ पे वो केमिकल की मदद से एक गैस बनाने लगता है जिसका असर नमक जैसा ही था। और जैसे ही वहाँ पे वो मॉन्स्टर आता है, डेव मॉन्स्टर पे गैस फेंक देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। लोरा अभी भी हैरान थी कि वो इस मुसीबत से बच गए हैं और जाकर वो डेव को गले लगाती है। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के कारण पूरा शहर तबाह हो चुका था, लेकिन इंसान आज भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार थे और यहीं पे ये सीन कट होता है।